बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इशफाक सागर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सियासी मुनाजरा। इमरान खान की ऑडियो कॉल्स लीक हुई हैं जिसमें वो अपनी वो फाहिश कहानी दोहरा रहे हैं जिसमें वो किसी खातून के साथ जना कर चुके हैं और उससे आगे मज़ीद उससे मिलने की इस तरह की बातें कर रहे हैं, मंसूबा बना रहे हैं। दो ऑडियो कॉल्स का जो आपने सोशल मीडिया के ऊपर जो चर्चा है आजकल वो देखी सुनी होगी। एक नौजवान लड़की थी जिसके साथ इमरान खान ने बदफेली की, वो हामिला हो गई और फिर दुबई ले जाकर उसका अबार्शन करवाया गया। उसके बाद दूसरी जो खातून है उसका ताल्लुक मीडिया से है, पीटीआई की सियासत से भी है। नाम नहीं ले सकता, हो सकता है आपको पहले से ही मालूम हो। वो एक मशहूर एंकर पर्सन भी है। तो उसके साथ भी इमरान खान की जो ऑडियो कॉल्स है वो इमरान खान यूँ कह ले कि नशे की हालत में है और वो सारी कहानी दोहरा रहा है जो माजी में उसके साथ वो करता रहा है और आगे आने वाले वक्त में उसके साथ जो प्लान कर रहा है, जिसे यूं कह लें कि डेट दे रहा है, उसके साथ वो क्या करेगा, वो सारी कहानी भी फ़ोन कॉल में वो दोहराई जा रही है। वो दोनों लड़की और वो इमरान खान मिलकर ये सारी बातें कर रहे हैं। पीटीआई वाले जो भाई हैं उनसे ये सवाल है कि क्या ये जो ऑडियो कॉल है ये फेक है या दुरुस्त है? क्या इस ऑडियो कॉल के बाद भी आप लोग इमरान खान को नेक सीरत और सादिक अमीन समझते हैं? क्या अभी वो रियासत मदीना का बानी तस्वर करते हैं आप उसको? वैसे रियासत मदीना तो एक ही थी, एक ही है। और उसके बाद अगर इमरान खान ये दावा करता है तो अब भी आप उसे इसी तरह नेक सीरत और उम्मत मुसलमा का लीडर समझते हैं? सिर्फ ये फ़ोन कॉल्स ही नहीं, इससे पहले कुछ माजी में जाएं तो और भी बहुत सारे शवाहिद मिलते हैं। सीता वाइट के साथ इमरान खान का जो मामला हुआ, अमेरिका की अदालत ने जो साबित किया कि सीता वाइट के साथ इमरान खान के जो ताल्लुकात थे, उसके बाद फिर टेहरियान की पैदाइश हुई जो इमरान खान की बेटी है और इमरान खान उसे अपनी बेटी तस्लीम करने से इनकार करता रहा। बहरहाल अब पाकिस्तान में भी वो केस चल रहा है, इमरान खान ने उसे अपनी बेटी तस्लीम कर लिया है, जो कि उसकी इमरान खान की पहली जो अहलिया है जमाइमा गोल्ड स्मिथ, वो उसके पास रहती है। इमरान खान के बेटों के साथ वो रह रही है। तो इसके अलावा भी आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि इमरान खान के बग़ैर निकाह के और भी बच्चे बच्चियां मुख्तलिफ ममालिक में हैं। पीटीआई वाले भाइयों से ये सवाल है कि मुअद्दबाना अंदाज में अगर आप कमेंट्स में अपनी राय दें, सवाल करें, तो फिर मैं आपको जवाब देने का पाबंद हूँ। अब जो पीटीआई वाले हैं मेरे दोस्त, जो इमरान खान को नेक सीरत समझते हैं, उसे बहुत ज़्यादा मरतबे मकामात से नवाजते हैं। इमरान खान के साथ रेहाम खान ने एक अरसा गुजारा है उसकी ज़ौजियत में। उसने अपनी किताब में बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया है कि इमरान खान किन किन कामों में, इस तरह के बुरे कामों में मुलव्वस रहा है और भी बहुत सारे लोगों ने इसकी निशानदेही की है और इसकी वीडियोस भी लोग इंतज़ार में हैं। बाज़ लोगों ने देखी हैं मर्दों के साथ इसकी वीडियोस। मर्दों से ये अपनी प्यास बुझाता है, ये कहने की बातें नहीं हैं, लेकिन अफसोस बच्चे भी, लेडीज़ भी ये वीडियोस देखती हैं। मकसद सिर्फ बात करने का ये है कि पाकिस्तान का मामला है, हमारे मुल्क का मामला है। अगर आप इस तरह के शख्स को पाकिस्तान के ऊपर मसल्लत करोगे तो फिर जो पीछे हुआ वही आगे होने वाला है। इससे पहले पाकिस्तान को बर्बाद किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। खुदा न खास्ता इससे बच जाइए। अगर ये दोबारा हुकूमत में आ गया तो ये बाकी बचा हुआ पाकिस्तान नहीं बचेगा। इसके जो मंसूबे हैं वो हकीम सईद और डॉक्टर इसरार अहमद की पेशन गोइयाँ, वो सब कुछ सच हो रहा है। बाकी इमरान खान के किरदार की जो बात है, उसे सादिक अमीन कहा जाता रहा, अब भी लोग मानते हैं। लिहाजा सादिक अमीन अल्लाह के नबी रसूल होते हैं या बहुत ज़्यादा जो नेक लोग होते हैं उनकी ये खूबियाँ होती हैं। अब इमरान खान के साथ वसीम अकरम को आप जानते हैं, जो इमरान खान क्रिकेट का कप्तान था और वो उसके साथ क्रिकेट खेल चुके हैं नायब कप्तान की हैसियत से। वसीम अकरम की एक किताब ऑस्ट्रेलिया में शाया हुई, उसने लिखा कि वसीम अकरम ने कहा कि एक मरतबा हम क्रिकेट के लिए किसी मुल्क में थे, वहाँ से जो सीरीज़ खेल कर फारग हुए। इमरान खान ने कहा कि आओ मैं तुम्हें सैर के लिए ले जाऊँ। वसीम अकरम कहता है कि मुझे बताया गया कि हम अमेरिका सैर के लिए जा रहे हैं। तो वो कहता है कि एक ख़ातून के साथ इमरान खान का ताल्लुक़ था, राबता था। उस ख़ातून ने एक जहाज़ में बिठाया उसको, अपने जहाज़ में वो बिठा कर उसको एक जजीरे पर ले गई।
امریکہ جانے کی بجائے جہاز اس جزیرے پر لینڈ کر گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جزیرے پر واحد ایک اس کا گھر تھا جس کے پاس وہ جو خاتون اسے ساتھ لے کر گئی تھی۔ وسیم اکرم لکھتے ہیں کہ وہاں جا کر مجھے انہوں نے الگ چھوڑ دیا اور تقریباً 4 5 6 گھنٹے کے لیے عمران خان اس خاتون کے ساتھ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ 4 6 گھنٹے انہوں نے الگ گزارے۔ وہاں انہوں نے کیا کیا یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی 4 5 6 گھنٹے کے بعد وہ لیڈیز جو خاتون تھی اور عمران خان واپس آیا اور ہم جہاز میں بیٹھے اور واپس آ گئے۔ یہ وسیم اکرم کی گواہی ہے۔ ریحام خان کی کتاب اور اس کے جو شواہد ہیں وہ ساری گواہیاں، عائشہ گلالئی کے جو موبائل میں جو میسیجز ہیں جو اس نے انکشافات کیے ہیں وہ ساری گواہیاں ایک طرف کر دیجئے۔ یہ جو آڈیو کالز لیک ہوئی ہیں اس میں عمران خان جو باتیں کر رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان ایک زانی ہی نہیں، وہ ایک ہم جنس پرست بھی ہے۔ ٹیریان، سیتا وائٹ وغیرہ، وسیم اکرم کی کتاب، ریحام خان کی کتاب، عائشہ گلالئی کے جو میسیجز ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے شواہد ہیں کہ کچھ ویڈیوز بھی آنے والی ہیں، اور ویڈیوز لیڈیز کے ساتھ نہیں آنے والی، مردوں کے ساتھ۔ اور مردوں کے ساتھ کیا ہے کہ یہ بڑی بات کہنے کو جی نہیں چاہتا کہ سننے میں آیا ہے کہ عمران خان نیچے ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح کی عادتیں ہیں۔ اب جو لوگ عمران خان کو مانتے ہیں، جو اسے پوجتے ہیں، ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کس شخص کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ پاکستان کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ پہلے عمران خان کی پالیسیوں کی وجہ سے ہی آج غریبوں کے گھروں کے چولہے بند ہو رہے ہیں، غریبوں کا 2 3 وقت کا کھانا جو ہے نا وہی محال ہو گیا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ بھوکا سلانے پہ مجبور ہو گئے۔ پی ٹی آئی والے جو میرے بھائی ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس بدگماش، بد کردار، بد ذات سے بچ جائیے۔ اس کے خون میں کافروں کا، اس کے رگوں میں خون ہے، اس کی رشتہ داریاں کافروں کے ساتھ ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ ہیں، کن کے ساتھ ہیں بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ نہ یہ مسلمان ہے، نہ یہ پاکستان کا خیر خواہ ہے۔ یہ دجال کی تنظیم، جو دجال کے انتظار میں جو یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، جو تنظیمیں ہیں فری میسن، ایلومناٹیز، ان کا یہ ممبر ہے۔ ان کے ساتھ مل کر یہ پاکستان کو برباد کر رہا ہے اور یہ دجال کا رستہ سیدھا کر رہا ہے۔ یوں کہہ لے کہ یہ دجالی مہرہ ہے، اس سے بچ جائیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس فتنہ دجالیہ عمرانیہ سے پاک کرے۔ اللہ حافظ۔